Hello students, this is Jaswinder sir and today I am going to give you the lecture on Ganam Digital Program। और हमने इससे पहले जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था आपका मास्टर कैडर के लिए, आपको शायद अभी आपने देखा हो अल्कोहल फिनोल्स पे, तो उसी कड़ी के अंदर हम लोग ये जो थर्ड लेक्चर आज रिकॉर्ड करने लगे हैं दैट इज ऑन द ईथर्स। तो आपको पता ही है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट of the organic chemistry, alcohol, phenol and ethers। तो इसके अंदर आज मैं आपसे कुछ MCQs भी शेयर करने लगा हूं रिगार्डिंग ऑल द दैट इज अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स के। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर ईथर्स। तो ईथर्स क्या होते हैं देखिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं एल्कोक्सी एल्केन। देखिए OR डैश, इट इज कॉल्ड एल्कोक्सी एल्केन। तो ये इसमें जो बॉन्ड एंगल है ये आपका जाएगा कितना 110 और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी sp3। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन एंड एल्काइल ग्रुप, ऑब्वियस है। तो ऑब्वियस है दिस इज गोइंग टू गेट द नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू गेट द पॉजिटिव। तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा आपका पोलर। तो इसके अंदर क्या एग्जिस्ट करेगा, नेट डाइपोल मोमेंट। अब हम चलते हैं रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर्स, जिसके अंदर आप क्या देख सकते हो रिगार्डिंग इट्स स्टेट, रिगार्डिंग इट्स कलर, रिगार्डिंग इट्स ऑर्डर। तो डाई मिथाइल ईथर एंड डाई मिथाइल दैट इज मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर, ये जनरली गैस है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, while the lower homologous member of this series they are the colorless liquids। अब इसमें डाइपोल नेचर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए इसके अंदर पोलैरिटी आ जाती है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से हम आगे देखेंगे इसका जो बीपीटी है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट वो भी बढ़ जाएगा। आगे हम देखते हैं जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल ऑब्वियस है कि इसके अंदर ग्रेटर है। द नॉर्मल sp3 के अंदर आप देखते हो 109.28 मिनट्स होता है। अब सोलुबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट के बाद इनका जो सोलुबिलिटी है पानी के अंदर तो है, वो किसकी वजह से है, ये देखिए बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी। बट इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इथेनॉल से कम है, क्योंकि इथेनॉल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जो सोलुबिलिटी भी है, ये जो दो प्रॉपर्टीज हम इकट्ठी इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सोलुबिलिटी एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो इथेनॉल के अंदर ज्यादा होगा क्योंकि उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा है। इसमें जो एल्काइल ग्रुप है R ग्रुप है, तो दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड, तो उसकी वजह से सोलुबिलिटी के अंदर कमी आ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। अब इसके बाद आपका आ जाता है कि हाउ डू वी प्रिपेयर द ईथर इन द लेबोरेटरी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बना सकते हैं किससे, अल्कोहल से। ये अल्कोहल वाला मैंने आपको मैकेनिज्म के अंदर करवाया है, जो मैंने उसकी प्रॉपर्टीज की थी। तो जो मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया है कि एक की प्रिपरेशन और दूसरे की प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, आप देख सकते हो इसमें ये आपका एक अल्कोहल ले लेंगे CH3CH2OH। तो इस पे ये H आयन आपका अटैक करेगा, जो हमने पहले भी किया था। टेम्परेचर कितना जाएगा 413 K, यू गेट द इंटरमीडिएट C2H5। ठीक है जी, यहाँ पे आपका लग जाएगा H पॉजिटिव, ये आ जाएगा ऐसे। अब इस पे एक और मॉलिक्यूल अटैक करेगा C2H5 अल्कोहल का, ठीक है, एंड वी गेट द इंटरमीडिएट। इसमें से वाटर निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा C2H5OH पॉजिटिव C2H5। अब इसमें से हम प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तो हम यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या, C2H5OC2H5, that is the ethoxyethane if the temperature is 413 K।
इसके बाद ये आप देख सकते हो HbF4 से भी बना सकते हैं। इस केस में क्या होगा, ये N2 बाहर चला जाएगा, दिस N2 गोज आउट एंड वी आर गेटिंग द ईथर। नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इसके अंदर आप क्या देखोगे, वी हैव दिस पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये NaX गोज आउट एंड व्हाट वी गेट इज द ROR डैश। बट इसमें एक क्वेश्चन है जो आपको MCQs के अंदर मिल सकता है, जो मैं अगली स्लाइड में आपसे डिस्कस करने लगा हूं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ईथर, अल्काइल हैलाइड हमें प्राइमरी चाहिए। क्यों चाहिए, वो मैं अभी आपसे इसी स्लाइड के अंदर डिस्कस कर रहा हूं। देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या है इसमें, देखिए ये है आपका CH3 CO C2H5। तो ये हम आंसर से स्टार्ट करेंगे एंड आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है आपकी, देखिए CH3 CH3 एक सेकेंड, ONA, इसको हमने ट्रीट कर दिया C2H5I से। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, देखिए CH3 CCl CH3 प्लस NaOC2H5। तो दीज आर द 2 ऑप्शन विद विच वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। अब देखो इसको आराम से चलते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, ये Na पॉजिटिव और I ये निकल गया, तो ये आपका प्रोटोनेटेड है, इट इज गोइंग टू अटैक हियर एंड वी शैल बी गेटिंग दिस। तो आप यहां पहुंच गए, इजंट इट। तो दैट मीन्स कि जो प्राइमरी हैलाइड है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट इज द फेट ऑफ दिस, इसका फेट क्या हुआ, देखिए इस केस में रिएक्शन हो गया आपका, इसमें येलो ले लेते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाएगी। तो आपका देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपका NaCl निकल गया। तो व्हाट वी हैव इज CH3 देन CH3 एंड प्रोटोनेटेड। तो यू गेट द टर्शरी कार्बोकैटायन, आपको पता ही है स्टेबल है। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये आपका आ गया, यहां पे H है। अब आप इसके किसका अटैक करा रहे हो, हमारे पास दिस थिंग गोज आउट, तो व्हाट वी गेट इज OC2H5, दिस इज C2H5। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका प्रोटोनेटेड निकल जाएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। व्हाट गोज आउट इज माइनस C2H5OH। तो व्हाट वी गेट इज CH3 C डबल बॉन्ड CH2। दैट मीन्स एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अगर आप लेते हो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो दिस इज द शॉर्टकमिंग ऑफ द विलियमसन सिंथेसिस। ये आप देख सकते हो, इफ यू टेक द प्राइमरी you get this product, if you take the tertiary you are getting the alkenes। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके MCQs में, डेफिनेट है, आ सकता है, जो हर लेवल के MCQs में आया हुआ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट। दिस इज क्वाइट सिंपल, बट रीडिंग ए हेलो ईथर्स विथ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रेजेंट। तो व्हाट वी गेट इज, सी दिस थिंग and this thing goes out and we are getting the ether, but this reaction has to be controlled very carefully because on standing in contact with the air most of the aliphatic ether slowly converted to peroxides, and the presence of peroxide is indicated by the formation of red color when the ether is shaken with the aqueous solution of the ferrous ammonium sulfate। तो ये रेड कलर का आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है। तो दैट्स वाई सर्टन प्रिकॉशंस हैज टू बी मेड। हमें बड़े ध्यान से रखना है इसको, ईथर्स को, ठीक है।
अब इसके बाद आगे चलते हैं, वी हैव सर्टन मोर रिएक्शंस। देखिए हेलोजिनेशन ऑफ ईथर्स, ये कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं, यू आर ट्रीटिंग इट विद Cl2, यू गेट दिस प्रोडक्ट, फर्दर क्लोरीनेशन, तो हमें 2 क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएंगे। सेम वे ईथर में एक्ट एज ए बेस। अब देखिए ये लोन पेयर है, तो ये जो प्रोटोनेटेड है ये इस पे जाके अटैक करेगा, और इसके अटैक करने से ये हम यहां पहुंच गए, ठीक है जी। अब आप ये आपका एक डाई एल्काइल, ये आपका एक प्रोडक्ट मिल जाता है, दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल ऑक्सोनियम ब्रोमाइड। मैं यहां लिख देता हूं डाई इथाइल ऑक्सोनियम ब्रोमाइड, ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा इससे। Here the ether is acting as a base. Next, reaction with cold concentrated, so it is quite simple. एक तरफ H गया, एक तरफ गया, we are getting the alcohol with alkyl halides. Next is if it is hot, अगर temperature is quite high, जो HI आपका excess में react करेगा, तो this is to be taken in excess, तो इसके 2HI ये water का molecule निकल जाएगा, and we are getting the alkyl halides, that is the iodo और alkyl iodide आप कह सकते हो, rather because iodine लगा हुआ है इसमें। इसके बाद हमारे कुछ और रिएक्शंस हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका H पॉजिटिव है, ये इस पे जाके अटैक करेगा, तो यहां से प्रोटोनेटेड होगा, ठीक है, ये सेकेंडरी है। इफ इट इज फॉलोइंग द SN2 देन वी गेट दिस प्रोडक्ट, तो CH3I goes out and we are getting the isopropyl alcohol। बट केस 2 क्या है, इस पे जाके ये अटैक करता है, ठीक है, तो यहां पे प्रोटोनेटेड आ जाएगा, ठीक है जी। अब इफ यू आर फॉलोइंग द SN1 देन ये यहां से क्लीव कर जाएगा एंड वी आर गेटिंग द टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आपके प्रोडक्ट मिल जाएंगे इसमें। इसके बाद हमारे पास केस 4 है। अब देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए अगर इट इज फॉलोइंग द SN, तो ये जो H प्रोटोनेटेड है ये इस पे जाके अटैक करेगा, यू आर गेटिंग द फिनोल, तो एंड वी आर गेटिंग आल्सो गेटिंग द CH3I, दैट इज द आइडोमीथेन, इसमें आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। अब हमारे पास कुछ और रिएक्शंस हैं विद द एसिड क्लोराइड एंड एसिड एंड हाइड्राइड्स के साथ। अब देखिए ये आपका Cl है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इस पे जाके अटैक करेगा, तो व्हाट वी गेट इज द क्लोरोइथेन एंड ethyl acetate, ethyl acetate and chloroethane will be the product. Same way we have electrophilic substitution। अब आपको पता है कि ये जो ईथर है this belongs to the EDG group, electron donating groups है, तो डेफिनेटली जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है ये इसको डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एंड यू कैन सी इट इज गोइंग टू हिट एट ऑर्थो या पैरा पे जाके लगेगा, एंड वी आर गेटिंग दिस O bromoanisole and the P bromoanisole। Now if you are treating it with the nitric acid, so what we get is the O nitroanisole and P nitroanisole, so these are the two products we are getting if you are treating the anisole with nitric acid concentrated। Then we have epoxide or oxyranes। Now how do we get this? देखिए इस केस में हम इथीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यू आर गेटिंग द इपॉक्सी इथेन, और इपॉक्सीडेशन हो सकती है, ये इस पे जाके अटैक करेगा, वी गेट द इंटरमीडिएट, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड OH, that is your benzoic acid। This is the byproduct where we are concerned with this product। अब देखिए हमारे कुछ रिंग कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग है, इसमें कैसे है, ये इस पे जाके अटैक कर रहा है, वी आर गेटिंग दिस प्रोटोनेटेड इपोक्साइड। अब ये इस पे जाके करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल है, यहां से ये देखिए ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो रहा है, दोबारा से देखिए ये यहां जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर गया, तो वी गेट दिस प्रोटोनेटेड इपोक्साइड, ये यहां पे जाके अटैक कर रहा है, ये यहां चला गया, तो वी गेट द वीक न्यूक्लियोफाइल, इस पे अटैक करेगा, इसमें हाइड्रोनियम आयन आपके निकल जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल, एंड डिपेंडिंग अपॉन द
आर कितने लगे उसके हिसाब से, बट वी डू गेट द ग्लाइकोल। देन बेस कैटलिस्ट रिंग ओपनिंग, इस पे जाके अटैक कर रहा है, ये इस पे जाके अटैक करेगा, तो वी गेट दिस एल्कोक्साइड आयन। इस पे आप जो H प्रोटोनेटेड है ये इस पे जाके अटैक करेगा एंड वी गेट द प्रोडक्ट। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द ईथर्स जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं। इसमें से आपको क्वेश्चंस मिल सकता है, तो नटशल में मैं आपको बता देता हूं कि फिनोल, अल्कोहल और ईथर्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप नहीं छोड़ सकते हो, तो सबसे पहले रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ले लीजिए। फ्रॉम एल्कीन्स रिडक्शन आपने की किसकी, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने अगर एस्टर को हाइड्रोलाइज कर दो तो उसके अंदर भी आपको अल्कोहल मिल जाता है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, अकेले ईथर्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द व्हाट आई हैव कवर्ड इन द फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, जो मैंने आपको अल्कोहल के अंदर प्रिपरेशन के अंदर करवाया था। This is very important concept regarding the MCQs that you shall be getting in your MSc cadre exam. अब देखिए मास्टर कैडर सॉरी एग्जाम में जो आपको आना है तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब रिगार्डिंग द फिनोल, तो उसमें यू कांट लीव द रिम्बर-टाइमन रिएक्शंस। कोल्ब जिसके अंदर हमने कोल्बे रिएक्शन किया था, फिर मैंने आपको डाई बनानी सिखाई थी इसमें, जिसमें मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनोल के साथ, एंड यू विल सी जस्ट नाउ वी आर शेयरिंग सम ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स विद यू। तो अब चलते हैं एमसीक्यूज पे। तो देखिए इसमें बेंजीन डाइजोनियम, अभी मैं आपसे शेयर करके हटा हूं कि इफ यू आर ट्रीटिंग द डाइजोनियम सॉल्ट विद द फिनोल तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, तो इट इज पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिल जाएगा। ये देखिए दिस इज योर वेरी क्विक, I am explaining this reaction. This is your benzene disonium chloride. I am going to give you the overview. यहां से आपका HCl निकल गया and we are getting this p hydroxy azobenzene. इसको यहां लगा देते हैं तो ये आपकी मिल जाएगी। This is your dye. मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, we get two dyes. एक आपका एनालिन के साथ मिलती है, एक आपका फिनोल के साथ डाइजोनियम का रिएक्शन है। Then phenol reacts with bromine in the presence of CS2। देखो स्टूडेंट्स, अगर फिनोल का रिएक्शन है विथ ब्रोमीन CS2 के साथ तो लिमिटेड होगा, तो उसमें आपको ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल मिल जाएगा। बट इसी का अगर हम रिएक्शन कर दें ब्रोमीन वाटर से तो व्हाट यू विल बी गेटिंग द 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। इस पे भी आपको एमसीक्यू मिलेगा अभी, हाँ ये मिल सकता है उस केस में अगर आप फिनोल को एक्सेस में HOH, देन यू विल बी गेटिंग द BR here, BR here and BR here. So that means कि that depends upon the conditions. Next we have when the phenol is treated with the excess. Next question वही आ गया जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, that is the excess of bromine. तो with the excess of bromine you are getting the 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट फिनोल ऑन रिडक्शन, अगर हम निकल के साथ इसकी रिडक्शन कर दें तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, अभी आपने डिहाइड्रेशन किया, मैंने आपको दो रिएक्शंस करवाए थे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इफ इट इज 413K you are getting the ether, if it is 443K you are getting the alkane, but both the cases what we get is the elimination reaction. So both are the examples of the elimination reactions. Then the compound obtained, the reaction of ethene with the diboranes followed by the hydrolysis with the alkaline H2O2. देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर तो आपका हो प्रोपीन, अगर तो प्रोपीन हो तो फिर हम देख सकते हैं कि इसमें अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन से इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं कि वेदर वी आर फॉलोइंग द मार्कोनिकॉफ या एंटीमार्क, बट इन केस ऑफ इथीन तो इट इज क्वाइट सिंपल, तो व्हाट वी गेट इज द इथेनॉल आपको मिल जाएगा।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन द फिनोल इज एक्सपोज टू एयर। तो देखो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड यू आर गेटिंग द बेंजोकोनिन, तो आपको मिल जाएगा इसमें बेंजोकोनिन। ओ सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन द ग्लिसरॉल इज हीटेड। देखिए दिस इज योर ग्लिसरॉल, we are treating it with oxalic acid. तो इसमें आपके कई प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बट व्हाट वी गेट इज द फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, ये आपको मिल जाएगा इसमें, दैट इज योर मिथेनोइक एसिड। तो डी इज द, और फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। Then the alcohol which does not react with the Lucas reagent. देखो we have two main tests to distinguish between the 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. With the Lucas reagent, if it is tertiary alcohol, तो turbidity, haziness appear immediately. If it is 2 degree, it appears after some time. But if it is 1 degree, you won't get the reaction. So that means कि जो N-butanol और N-butyl alcohol है, इसको लिखना चाहिए N-butyl alcohol, N-butyl alcohol won't give this reaction. तो ये आपकी सही ऑप्शन है। Then phenol is less acidic. चलो मैं आपसे डिस्कस करता हूं इसके बारे में, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और आपको एसिडिक स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन डेफिनेट मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करने लगा, ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो है आपका C6H5COOH, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आ जाता है आपका फिनोल, फिर आ जाता है आपका वाटर, बीच में आ जाएगा आपका वाटर, क्योंकि पानी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो ये आपका आ जाएगा इथेनॉल। तो ये आपका एक ऑर्डर है, ये भी आपसे शेयर किया बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें बच्चों फिनोल इज लेस एसिडिक, तो इसमें दो ऑप्शंस आपकी ठीक जाएंगी, एक जाएगा एसिडिक एसिड और एक जाएगा, दैट मीन्स कि 1 and 4 दैट इज द राइट ऑप्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपसे शेयर किए, लाइक जो आपके मास्टर कैडर के अंदर ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। अब दैट वाज द लेक्चर जो मैं आपसे शेयर कर रहा था अबाउट द अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स के बारे में, जो मैंने आपसे लेक्चर शेयर किया। तो होप आप इस सीरीज में हम और भी लेक्चर्स आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको पसंद आया आप शेयर करिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, दैट इज जसविंदर सर, JS धवन ऑन द ज्ञानम डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, गुड बाय, गुड लक।